हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन दनान का एपिसोड 8 आ चुका है। चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अगर तुमने पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उसको जाकर देख लो और इस तरह के एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और कमेंट करके बताओ कि तुम किस तरह के एनिमे वीडियोस देखना चाहते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ओकारुन और मोमो ने मिलकर एक्रोबैटिक सिल्क को मुक्त कर दिया है और अब आगे ओकारुन, आयरा, मोमो सभी जाकर मोमो की दादी के घर में डिनर करने लगते हैं, जहाँ ओकारुन मोमो और आयरा की ओर देखकर सोचता है कि ये दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रही हैं। जहाँ ओकारुन ये सोचता है कि आयरा मोमो से शायद गुस्सा है क्योंकि उसने उसके ऊपर बर्तन गिरा दिया था, लेकिन आयरा बताती है कि वो उससे उस बात के लिए गुस्सा नहीं है। आयरा कहती है कि मोमो एक डीमन है इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती। मोमो कहती है कि वो कोई डीमन नहीं है। फिर आयरा ओकारुन की तरफ देखकर कहते हैं तो ये तो डीमन है, ये तो फाइट के दौरान एक डीमन में ट्रांसफॉर्म भी हो गया था, और साथ ही साथ तुम्हारी दादी, अगर वो तुम्हारी दादी है तो वो इतनी खूबसूरत और इतनी यंग क्यों है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये सुनकर मोमो की दादी भी खुश हो जाती है। वो कहती है आयरा तुम ठीक कह रही हो, मोमो सही में एक डीमन है, और उसका सपोर्ट करने लगती है। आयरा कहती है कि वो जानती है वो सब भी डीमन है और साथ ही तुम्हारी दादी जो है वो तुम्हारी हेड है। अब मोमो और आयरा एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मोमो कहती है कि वो कोई डीमन नहीं है और वो तो उसे बार बार इस तरह से परेशान ना करे। काफी देर की बड़बड़ के बाद आयरा कहती है कि वो मोमो को एक दिन जरूर खत्म कर देगी। अबे वो वहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो ओकारुन से ये पूछती है कि तुम एक डीमन होकर मेरी मदद क्यों की, तुमने कई बार मुझे बचाया, ऐसा क्यों। ओकारुन कहता है ऐसे कोई स्पेशल चीज नहीं है, तुम प्रॉब्लम में थी इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। ये सुनकर आयरा कहती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है। फिर वो कहती है कि एक दिन वो जरूर मोमा को हराकर तुम्हें उससे बचा लेगी। ये सुनकर मोमो गुस्सा हो जाती है क्योंकि ना वो एक डीमन है और ना ही ओकारुन कोई डीमन है, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि अब आयरा ओकारुन को पसंद करने लगी है, लेकिन वो ये सोचती है कि एक ह्यूमन और एक डीमन के बीच ये रिलेशन कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ओकारुन की बॉल से टर्बो ग्रैनी और मोमो की दादी बेसबॉल खेल रहे होते हैं, जहाँ पर ओकारुन कहता है कि तुम मेरी बॉल के साथ क्या कर रहे हो। फिर टर्बो ग्रैनी शॉट मारती है जो मोमो की दादी मिस कर देती है, जिसकी वजह से वो बॉल सीधा ओकारुन के मेन एरिया में लगता है। मोमो की दादी ओकारुन से कहती है कि तुम उछलो, फिर ओकारुन का बॉल एडजस्ट हो जाता है। ये सीन थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था ओकारुन के लिए भी। नेक्स्ट सीन देखते हैं हम स्कूल में, जहाँ ओकारुन और मोमो बात कर रहे होते हैं। ओकारुन अपने नेक्स्ट बॉल के बारे में सोच रहा होता है। क्लास के बाद हम लोग को स्कूल के टेरेस में जाना चाहिए और वहाँ पर हम बात करते हैं ओकारुन के दूसरे बॉल खोजने के बारे में, जहाँ ओकारुन कहता है कि वो इस बार नहीं आ पाएगा, उसे कुछ प्रोजेक्ट बनाना है। ये सुनकर मोमो ठीक है कहती है और वो लोग अपने अपने क्लास चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोमो पूरे टाइम ओकारुन के बारे में सोच रही होती है और वो बस ओकारुन से थोड़ा मिलना चाहती है। मोमो की फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो। मोमो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। मोमो की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे टेंशन तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड की वजह से तो नहीं है, क्या उसने किसी दूसरे लड़के से बात करना शुरू कर दिया। मोमो पहले तो कहती है कि ओकारुन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो मन ही मन इसी बात में सोच रही होती है कि ओकारुन जैसे लड़के की कोई लड़की बात कैसे कर सकती है। लेकिन उसे आयरा का ख्याल आता है। फिर मोमो अपने फ्रेंड्स के लिए जूस लाने जाती है, लेकिन रास्ते में भी वो ओकारुन के बारे में सोच रही होती है। फिर अचानक मोमो की नजर आती है ओकारुन पर, जो आयरा के ऊपर लेटा हुआ है। अब हम देख पाते हैं कि एक्चुअल में ओकारुन कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहा था, बल्कि वो प्रैक्टिस कर रहा था, अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा था, जिससे वो और स्ट्रांग बने और नेक्स्ट फाइट के लिए प्रिपेयर रहे। क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे अपने बॉल्स चाहिए तो उसे और कई पावरफुल स्पिरिट्स का सामना करना होगा, इसलिए वो ट्रेनिंग कर रहा था। क्योंकि उसकी मोमो की दादी ने भी कहा था कि उसे अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना होगा। तभी वहाँ पर आयरा आ जाती है, जो ये कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन ओकारुन को समझ नहीं आता। तभी वो ओकारुन को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। ओकारुन उसे रोकता है और कहता है कि तुम कर क्या रही हो। फिर हमें पता चलता है कि आयरा ने एडल्ट मैगजीन्स पढ़ ली हैं, जिसमें इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो फर्स्ट टाइम वो उसे किस करती है। और ये सुनकर ओकारुन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी फेमस होकर तुम्हें इन चीजों के बारे में नहीं पता, तुम्हें रिलेशनशिप और रोमांस के बारे में नहीं पता। आयरा कहती है कि उसे इस तरह की कोई भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है और वो ओकारुन को पसंद भी करती है, इसीलिए वो उसे एक्सपीरियंस सब चाहिए। फिर वो जबरदस्ती ओकारुन को किस करने लगती है, पर ओकारुन ऐसा नहीं होने देता। फिर अचानक से वो गिर जाते हैं और ये चीज मोमो देख लेती है, जिसकी वजह से मोमो ओकारुन से गुस्सा हो जाती है और उसके इनके बीच थोड़ा गलतफहमी स्टार्ट हो जाता है। जहाँ ओकारुन बार ये कि प्लीज मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मोमो ये सब सुनने को तैयार नहीं थी। इसकी वजह से वो पूरी क्लास में गुस्सा हो जाती है, जहाँ उसके फ्रेंड्स को लगता है कि मोमो के ऊपर कोई भूत घुस गया है। ओकारुन में क्लास में यही सब सोच रहा था, लेकिन वो अपने आप को स्ट्रांग बना रहा था। वो सोच रहा था कि मोमो को समझाने का समय नहीं है, अगर वो अपने ऊपर ध्यान देगा और प्रैक्टिस करेगा तो इसी से शायद वो मोमो को सरप्राइज कर दे। ओकारुन की नजर आती है कि उसका फ्लोर गीला है। फिर वो क्लास में देखता है कि क्लास में कोई नहीं है। फिर वो क्लास के बाहर जाता है, जहाँ पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, खिड़की के आसपास पूरा अंधेरा है। फिर वो आयरा को देखता है और आयरा कहती है शायद ये सब मोमो ने किया है। मोमो के बारे में सोचता है और ये भी सोचता है कि शायद ये मेरे साथ पहले हो चुका है। फिर हम देखते हैं मोमो को, जो ये सब देख रही होती है और खिड़की को खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर खिड़की लॉक हो चुका है।
फिर अचानक उसकी नज़र किसी तरह के जीप के ऊपर जाती है जो एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर होता है। मोमो अपने आप को छुपा लेती है, हल्का सा साउंड कर देती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मोमो की तरफ बढ़ने लगता है और फिर शिन गॉडजिला की तरह एक लेजर फायर करता है जिससे आसपास की जगह ब्लास्ट हो जाती है और वो वहां से चला जाता है, पर मोमो बच जाती है। फिर हम ओकारुन और आयरा की तरफ देखते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक तरह का क्रैब मॉन्स्टर ओकारुन के ऊपर अटैक करता है। ओकारुन अपने आप को चेंज करता है और आयरा को बचाता है। फिर वो उस क्रैब मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जमीन में गिर जाता है और हम देखते हैं उन्हीं सरफेरियंस एलियंस को जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। ओकारुन आयरा को भागने के लिए कहता है कि इन एलियंस की नज़र स्पेशली फीमेल्स पर होती है, लेकिन पर उन एलियंस को आयरा पर कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि वो ओकारुन के बनाना लेना चाहते हैं। एक तरह का डोमेन बना लिया है जिसमें सिर्फ हाईली स्पिरिचुअल पावर वाले पर्सन ही रह सकते हैं और वो कहते हैं कि वो इस बार ओकारुन की पावर और उसकी बनाना दोनों को ले लेंगे। जब लास्ट टाइम उनकी मुलाकात हुई थी वो ओकारुन से बहुत इंप्रेस हुए थे और उसकी पावर को और उसको टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं। ओकारुन को समझाता है कि मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है, बल्कि ये मेरे को मेरे कर्ज से मिली है, लेकिन वो एलियंस नहीं मानते और वो ओकारुन के कपड़े फाड़ के उसके बनानों को काटने के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट बाहर निकालते हैं। ओकारुन कहता है कि हर कोई मेरे बनाने के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है। अब जैसे एलियंस अपना काम स्टार्ट करने वाले होते हैं तभी अचानक से कुछ बाल आते हैं जो उस एलियंस को पकड़कर दूर फेंक देते हैं। फिर हम देखते हैं कि आयरा एक्रोबैटिक सिल्की की पावर को यूज कर पा रही होती है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो पिछले वाले वीडियो में आयरा को जिंदा करने के लिए एक्रोबैटिक सिल्की ने अपनी ऑरा की पावर दे दी थी। अब ऐसा है कि आयरा भी अब एक्रोबैटिक सिल्की की पावर को यूज कर पाती है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस तरह के एनिमे कंटेंट्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि मैं किस कैरेक्टर पे ऊपर वीडियो बनाऊं। साथ ही साथ तुम मेरे और वीडियोस को भी दे सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।